नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज कोर्स बाई राम लड़ते पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ब्रिज कोर्स के हिंदी का पार्ट 2 के प्रश्नों को कड़ी में चल रहे थे। तो आज हम पार्ट 2 के जो अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें पाठांत प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। फिर इसके बाद कल हम पाठ 3 को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। उससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भी इसे दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आज इकाई 1 संपूर्ण पाठांत उत्तरमाला को हम जानेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है इस प्रकार। इसमें पहला प्रश्न है कि पाठचर्या लक्ष्य करिकुलर गोल्स की अवधारणा। तो ये क्या है? तो पाठचर्या के लक्ष्य ऐसे व्यापक वक्तव्य हैं जो संपूर्ण शिक्षा चरण, जैसे बुनियादी 5 वर्ष और प्रारंभिक 3 वर्ष के लिए दिशा निर्देश करते हैं। इनमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जैसी मूलभूत भाषाई कुशलताओं का समावेश होता है। हम अगर इन्हीं प्रश्नों को अगर हम याद कर लें तो, और जब ब्रिज कोर्स का जो पेपर होगा वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है, भाषाई दक्षता की अवधारणा बताइए। तो भाषाई दक्षता की अवधारणा क्या है? दक्षताएं व अवलोकन योग्य और मापने योग्य सीख उपलब्धियां हैं। दक्षताएं क्या हैं? अवलोकन योग्य और मापने योग्य उपलब्धि हैं जो पाठचर्या लक्ष्यों से प्राप्त होती हैं। इन्हें निश्चित चरण के अंत तक हासिल करने की अपेक्षा की जाती है। इन्हें जो अंत होता है वहाँ तक अगर बच्चा इन दक्षताओं को प्राप्त कर लेता है, ये इच्छा की जाती है। इस के अंतर्गत सीखने के प्रतिफल की अवधारणा। सीखने प्रतिफल की अवधारणा क्या है? तो सीखने के प्रतिफल कक्षावार प्रगति दर्शाने वाले छोटे मील के पत्थर हैं। छोटे मील के पत्थर हैं, और ये दर्शाते हैं कि बच्चा किसी विशिष्ट अवधि में क्या कर पा रहा है, उसे कहाँ सहयोग की आवश्यकता है। तो ये हमारे सीखने के प्रतिफल हुए। जो सीखने के प्रतिफल कक्षावार प्रगति दर्शाने वाले, जो कक्षावार, जो प्रत्येक कक्षा के अलग अलग वो छोटे छोटे एक लक्ष्य के रूप में रख दिए और उन्हें प्राप्त छोटे मील के पत्थर जैसे संज्ञा दी गई है। तो धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता चला जाए, इन दक्षताओं को प्राप्त करता जाए। ठीक है, आगे चलते हैं पाठ 4। पाठ 4 में कहा गया है पाठचर्या लक्ष्य, दक्षता और सीखने के प्रतिफल में संबंध उदाहरण सहित समझाइए। तो स्तर दिए गए हैं। तो पाठचर्या लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्य दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि पाठचर्या लक्ष्य करिकुलम गोल क्या है कि दीर्घकालिक लक्ष्य, दूर की सोचने के हिसाब से जो लक्ष्य रखे गए हैं, जो उम्र है वो 3 से 5 वर्ष के लिए रखे गए हैं। इसमें क्या है कि जटिल वाक्य संरचनाओं का उपयोग करते हुए मौखिक भाषा का विकास करना, मौखिक विकास करना है, मेन चीज़ ये है। और दक्षता क्या है? चरण के अंत में मापने योग्य उपलब्धि। इतना हमें सिखाना है बच्चे को कि वो मापने पर वो उपलब्धि उसके हासिल हो जाए, वो दक्षता उसको प्राप्त हो जाए। तो इसका जो उदाहरण क्या है कि मौखिक प्रस्तुति करना, वाद विवाद, मंच संचालन आदि हम कक्षा में करा सकते हैं। कोई मौखिक प्रस्तुति में कोई कविता सुन लें, कहानी सुन ले बच्चे से, या बच्चों में आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता करा दें, या कोई रोल प्ले करा दें, ये चीज़ें हम करा सकते हैं। कक्षा 3 बुनियादी संरचना समझना। कक्षा 3 के लिए बुनियादी संरचनाओं को समझना, ये भी हो सकता है कि कक्षा 3 का बच्चा है, जो कोई घरेलू कोई बात है और कोई वैसा प्रश्न है, तो उन्हें बुनियादी शुरुआत उनकी जो है अच्छी हो जाए, उसलिए ये संरचना को समझना बताया गया। सीखने के प्रतिफल क्या हैं? कक्षावार अंतरिम मील के पत्थर। कक्षावार प्रत्येक कक्षा को अलग अलग
छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटा गया है और उनको प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो कक्षा 4 में समूह में मौखिक प्रस्तुति, कक्षा 4 वालों को क्या है कि समूह में आकर एक मौखिक प्रस्तुति दे दे। तो ये उनका एक उदाहरण के हिसाब से लक्ष्य दिया गया है। कक्षा 5 में स्वतंत्र प्रस्तुति का स्व आकलन, और अगर स्वतंत्र प्रस्तुति कर रहे हैं और उसका आकलन भी कर रहे हैं तो ये उसके उदाहरण है, ये प्राप्त करने के उस स्तर के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है पाठ 5। पाठ 5 है बुनियादी एवं प्रारंभिक स्तर में अंतर। तो बुनियादी और प्रारंभिक स्तर में क्या अंतर है? बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज कक्षा 2 तक। लक्ष्य रोजमर्रा की बातचीत हेतु संप्रेषण तथा भाषा 1 में बुनियादी पठन लेखन की धारा प्रवाहिता। तो ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि रोजमर्रा की जो बातचीत है वो संप्रेषण तथा भाषा 1 में बुनियादी पठन लेखन की धारा प्रवाहिता उसमें आ जानी चाहिए बच्चे में। और प्रारंभिक स्तर पर क्या होना चाहिए? जो बुनियादी स्तर उनके लिए है जो बाल वाटिका के बच्चे और कक्षा से लेकर एक कक्षा 2 तक के लिए दिया गया है। लेकिन प्रारंभिक स्तर क्या है? वो कक्षा 3 से 5 तक के लिए। लक्ष्य क्या होना? अमूर्त विचारों को समझने हेतु जटिल संयुक्त वाक्य संरचना तथा व्यापक शब्द भंडार की गुजारिश की गई है कि हमें बच्चों को इतना सिखाना है कि जो अमूर्त विचारों को, जटिल संरचनाओं को समझ ले। और संयुक्त वाक्य जो कई दो वाक्यों को मिलाकर जो वाक्य बनते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य संरचना समझनी चाहिए। और व्यापक शब्द और उनका शब्द भंडार विकसित हो जाना चाहिए। प्रकृति के मौखिक भाषा की पूंजी, प्रिंट से परिचय और चित्र आधारित पठन पाठन, ये चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। और क्या है ये प्रकृति इसकी? पद तर्क परक एवं विश्लेषणात्मक विविध साहित्यिक रूपों का स्वतंत्र पठन एवं लेखन। यानी साहित्यिक जो रचनाएं हैं, कहानी है, उनको खुद पढ़ रहा हो। ठीक है, आगे चलते हैं पाठ 6 की तरफ। पाठ 6 उदीयमान साक्षरता। पाठ 6 है प्रश्न 6 है, पाठांत प्रश्न 6 है उदीयमान साक्षरता एवं गठन का प्रक्रिया। तो ये किस तरीके से कार्य करती है? उदीयमान साक्षरता की अवधारणा एवं कक्षाई उदाहरण। तो इसके अंदर क्या है? अवधारणा क्या है? उदीयमान साक्षरता मानती है कि बच्चा औपचारिक स्कूल आने से पूर्व ही अपने परिवेश में लिखित भाषा, चित्रों और बातचीत से पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर देता है। साक्षरता केवल अक्षरों का पहचान नहीं, साक्षरता क्या है? केवल अक्षरों की पहचान करना नहीं है, बल्कि अर्थ निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थ निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया है उदीयमान साक्षरता। कक्षाई प्रक्रिया उदाहरण मधु की कक्षा। जो मधु की कक्षा में क्या था कि वो अपने बच्चों को उस हिसाब से सिखा रही थी। बहुत जो है चार्ट पेपर कहानी के हिसाब से, और उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से कार्य कर रही थी। शिक्षक बच्चों को रुचिपूर्ण कहानी सुनाती है और बच्चों से आगे की कहानी गढ़ने को कहती है। जो उसने जो कहानी सुनाई उस कहानी को बच्चों से ये कहती है कि आप भी आगे इस कहानी को बढ़ाओ। तो इस तरीके से बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं और अपनी भाषा को बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका शब्द भंडार में विकास होता है। बच्चे अपनी कल्पना से चित्र बनाते हैं। अपनी कल्पना से, अब वो उन बच्चों पर चित्र बनवाती थी तो वो अपनी कल्पना से अपने उस कहानी से रिलेटेड चित्र बनाती है। जिससे उसने कहानी सुनाई थी कि वो लड़की थी, वो पानी भरने गई और नदी में मगर था, तो वो वहाँ डर का माहौल बन गया। तो उस तरीके से उसके अब आगे क्या होगा, तो बच्चे बताते ये होगा, उसको मगर ने खा लिया होगा, या मगर से वो पानी भर के नहीं गई होगी किसी दूसरे। तो ये बच्चे अपनी अपनी सोच से कुछ ना कुछ बताते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार और चित्र बनाते हैं इसी तरीके से उनके नीचे आने अपनी तिरछी आड़ी रेखाओं से शुरुआत लेखन करते हैं। और जब तिरछी लाइनें करेंगे तो वो लिखने का प्रारंभ कर देंगे। शिक्षक बच्चों की मदद से चित्रों की लेबलिंग करती है और वो क्या करते हैं, बच्चे जो बनाते हैं उन बच्चों जो बनाया हुआ है उसके नीचे वो उनका नाम लिख देती है, जिससे बच्चे उस शब्द को बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो वो उनके माइंड में फिट हो जाएगा और वो थोड़ा पढ़ने का और लिखने का अभ्यास भी कर सकते हैं। और बच्चे उंगली रखकर अपनी कहानी पढ़ते हैं। जब वो कहानी उनने
पानी पढ़ी और उसको अगर जो उसने दीवार पे सभी को चिपका दिया, चिपकी हुई चीज़ों को बच्चे उंगली रख रख के उसको पढ़ते हैं। ये चीज़ है। आगे चलते हैं अगले पाठ की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। पाठ 7 और 8, प्रश्न 7 और 8 दोनों हैं इसमें। पहला है पाठ, पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत अक्षर ज्ञान से नहीं होती। पढ़ना लिखने की शुरुआत अक्षर ज्ञान से नहीं होती, तो ये सही है। तर्क दिया है जो एक जो सर उसी पाठ में ही एक अंकित सर हैं, उनकी एक कक्षा दिखाई गई है। उसमें क्या है कि वो अपने बच्चों को आ बनाने के लिए पूरे पेज पे दे दिया, ए और का बना के दे दिया, ए बनाने के लिए दे। तो इससे क्या है कि पढ़ना लिखना नहीं सीखते हैं। अकेले अक्षर आ का ए का बच्चे के लिए कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। बच्चा अर्थपूर्ण संदर्भों, कहानियाँ, चित्र बातचीत के माध्यम से पढ़ना सीखता है। निरर्थक वर्ड रटाने के बजाय अर्थ निर्माण से शुरुआत होनी चाहिए। क्या ये हमें रटाने से अच्छा है कि अर्थ निर्माण के हिसाब से उसे सिखाना चाहिए। ये पढ़ना लिखना की शुरुआत अक्षर ज्ञान से नहीं होती। तो वो जब हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अब पहले हम सीखते थे कि पहले शुरुआत में हमें ओलम सिखाई जाती थी, आ से अनार, आ से आम। लेकिन आज के टाइम पर वह जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया है कि हमें अक्षर नहीं सिखाने हैं, हमें सीधे सीधे बच्चे को शब्द सिखाना है। अक्षर तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीख जाएगा। तो वही है कि जब बच्चा पहचान लेगा, हम अगर अनार समझाएंगे तो अनार, आ से अनार बना रहे हैं तो अनार का चित्र सहित उसका शब्द नीचे लिखा जाएगा, तो वो समझ जाएगा अनार को अनार ऐसे लिखा जाता है। देखते देखते बच्चे सीख जाएंगे। आगे है बाल साहित्य की भूमिका। प्रिंट समृद्ध वातावरण, हमें कक्षा में ऐसा वातावरण रखना है जो प्रिंट समृद्ध होना चाहिए, सभी बच्चों को दिखाई देना चाहिए। बच्चों को लिखित भाषा से प्राकृतिक रूप से जोड़ता है। जो प्रिंट रिच वातावरण है वो बच्चों को लिखित भाषा से प्राकृतिक रूप से जोड़ता है। बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनुमान व कल्पना, अनुमान लगाना और कल्पना, चित्रों को देखकर बच्चा कहानी का पूर्वाभास लगाता है। चित्रों को देखकर बच्चा क्या करता है, वो कहानियों को अनुमान लगाने लगता है कि अरे आगे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें तो अनुमान लगाना चाहिए। और आगे देखते हैं आनंद व प्रेरणा। बाल साहित्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि एवं स्थायी झुकाव पैदा करता है। तो बाल साहित्य भी रखना चाहिए जिससे बच्चा पढ़ने में उस अपनी रुचि दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं पाठ प्रश्न 9 की तरफ। 9 और 10 याद आखिरी स्लाइड होगी। हाँ, पाठ प्रश्न 9 है, पाठन प्रश्न 9 है। कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों की समीक्षा कीजिए। तो कक्षा 1 के अभ्यास जैसे चित्र देखकर नाम बताना, अधूरी पंक्तियों को पूरी करना, लयात्मक शब्द खोजना, बच्चों में ध्वनि आकृति संबंध पहचानने, शब्द भंडार बढ़ाने और अर्थ समझकर पढ़ने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में सीधे मदद करता है। क्या है, कक्षा 1 में चित्र देखकर नाम बताओ। बच्चा को चित्र दिखा दिया और बता दिया भैया ये क्या नाम है। अगर अनार का चित्र बना है और बच्चा बता रहा है कि ये अनार है तो ये सही है, ये बच्चा सीख रहा है। अधूरी पंक्तियों को पूरी करना, हमने लिख लिया, हमने जैसे कक्षा 1 की जो किताब है एक हमारे दादाजी और एक हमारी, तो उसमें अगर एक हमने लिखे एक हमारे दादाजी हैं, तो अगर उसमें वो दूसरी लाइन भी बता रहा है एक हमारी दादी, तो समझ लो वो सीख रहा है, एकदम शब्द जोड़ रहा है। बच्चों में ध्वनि आकृति संबंध पहचान रहा है, शब्द भंडार उसमें बढ़ रहे हैं, तो इन प्रतिफलों को प्राप्त करने में सीधे मदद करता है। प्रश्न 10 है, कक्षा 3 हेतु सीखने के प्रतिफल एवं गतिविधियाँ क्या होंगी। तो प्रतिफल क्या है, बच्चे परिचित अपरिचित कहानियों को समझकर पढ़ते हैं और अपने शब्दों में उत्तर देते हैं। अगर कोई परिचित कहानी है, उन कहानियों को पढ़कर समझ रहा है बच्चा, तो अपने शब्दों में उत्तर दे रहा है, तो समझ लो उसके सीखने के प्रतिफल की गतिविधियाँ हो रही हैं अच्छी तरीके से। गतिविधियाँ क्या है, बिग बुक कहानी कार्ड का साझा वाचन, जो बिग बुक हमें स्कूलों में दी गई है उनको, और कहानी कार्ड जो दी गई है उनको दिया जाए और समझा रहे हैं तो ठीक है। कहानी के मुख्य पात्रों पर प्रश्नोत्तरी, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं उन पर प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, सही, तो सही है उनका ये।
कहानी का रोल प्ले एवं अन्य शब्दों पुनर्वाचन। अगर कहानी का रोल प्ले कर रहा है कहानी में तो ये भी ठीक है। रोल प्ले के द्वारा अपने शब्दों को व्यक्त कर रहा है तो सीखने प्रतिफल गतिविधियाँ इस तरीके से आ जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। तो उससे अगर ये वीडियो को अच्छे लग रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार आए हों तो। ठीक है, कल देखते हैं पार्ट 3 को। ठीक है, गुड बाय।